हेलो स्टूडेंट्स, विश यू वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज मी आयुषी जोशी मैम और आप मुझे देख रहे हैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस में, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के पार्ट बी के यूनिट 2 का नाम है चैप्टर 2 का नाम है यूनियन एग्जीक्यूटिव इलेक्शन एंड पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, इन सभी के एग्जीक्यूटिव और यूनियन लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में हम स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने प्रेसिडेंट को बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया था। उसके बाद में हमने इमरजेंसीज के बारे में पढ़ा था। इतना ही नहीं, इवन प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी हमने एक वीडियो देख लिया था, ठीक है, जिसमें मैंने नोट्स बेसिस पर आपसे प्राइम मिनिस्टर के बारे में शेयर किया था। आज जो चीज़ें मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो प्राइम मिनिस्टर पर बेस्ड है। प्राइम मिनिस्टर को हम अच्छे से समझेंगे। प्राइम मिनिस्टर जो है वो गवर्नमेंट का हेड होता है एंड ही इज द लीडर ऑफ एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव ब्रांच का हेड होता है कौन? प्राइम मिनिस्टर। और देश का, सरकार का लीडर होता है कौन? प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। नाउ द प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो द चीफ एडवाइजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का चीफ एडवाइजर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड भी कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। ही कैन बी अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ द 2 पार्लियामेंट। किसी भी पार्लियामेंट के एक जो लोकसभा ले लीजिए चाहे राज्यसभा ले लीजिए, किसी भी का भी लीडर, पॉलिटिकल लीडर जो है वो हो सकता है। इसके अलावा उसके पास में मेजॉरिटी होनी चाहिए। कहाँ पे? लोकसभा में, ठीक है। देखिए क्या क्या चीजें हमने देखी प्राइम मिनिस्टर के बारे में। सबसे पहली चीज, हेड ऑफ गवर्नमेंट, लीडर ऑफ गवर्नमेंट या कंट्री, एडवाइजर ऑफ प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लीडर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लीडर, काउंसिल्स लीडर, ठीक है। ये सारी चीजें हमने देखी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लीडर्स के बारे में देखा हमने और सारी चीजों को देखा। अब किसी भी लोकसभा या राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा का क्या होना चाहिए? मेंबर और लीडर। और लेकिन लोकसभा में क्या मिलनी चाहिए इसे? मेजॉरिटी। क्या मिलनी चाहिए? मेजॉरिटी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर के रोल के बारे में। दैट व्हाट इज द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, क्या है प्राइम मिनिस्टर का रोल, अपॉइंटमेंट कैसे होता है, ये सब चीजें पढ़ेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन एनी स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर दी सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के सिलेक्शन या प्रोसीजर से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में कोई स्पेशल प्रोसीजर नहीं दिया गया है। आर्टिकल 75 ही कहता है कि प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। अब कहाँ दिया हुआ है ये चीज? आर्टिकल के 70, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 75 में। प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। प्रेसिडेंट, दिस डज नॉट इम्प्लाई दैट द प्रेसिडेंट इज फ्री टू अपॉइंट एनीवन एज अ प्राइम मिनिस्टर। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि प्रेसिडेंट किसी को भी प्राइम मिनिस्टर के तौर पे चुन लेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। प्राइम मिनिस्टर को क्लियर मेजॉरिटी के बेसिस पे चुना जाता है। लोकसभा में सबसे ज्यादा जो वोट्स जो जिसको हैं मिलते हैं, उसी को प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर के रूप में आगे ले जाकर चुनता है। उसी की सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। इन सच अ सिचुएशन, ऐसे सिचुएशन में द प्रेसिडेंट यूजुअली अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी। जो सबसे बड़ी पार्टी है या 2-3 पार्टी मिलकर के कोएलिशन पार्टी है, तो उनके लीडर को क्या करता है? प्रेसिडेंट चुनता है लीडर के रूप में, प्राइम मिनिस्टर के रूप में, ठीक है। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई। लेकिन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो जीत जाता है 1 महीने के अंदर अंदर, उसे यहाँ पे चुना जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक या जो नियम है, रूल्स के अकॉर्डिंग, प्रेसिडेंट किसे चुन सकता है? जिसने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, विश्वास मत जीता हो दोनों हाउसेस के अंदर, लोकसभा और राज्यसभा में विश्वास मत जिसने जीता हो, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जिसने जीता हो, वो क्या कर सकता है? इसका मेंबर बन सकता है, ठीक है। मतलब प्रेसिडेंट जो है उसे प्राइम मिनिस्टर के तौर पे चुन सकते हैं। अब हम बात करेंगे
अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स को कैसे अपॉइंट किया जाता है और उसको उनको पद कैसे दिए जाते हैं। अब देखिए, सरकार का हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर जो है उनको एग्जीक्यूटिव पावर्स दी गई है, जिससे कि प्रेसिडेंट कहता है भाई प्राइम मिनिस्टर के मेरे पास लेजिस्लेचर पावर है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के पास क्या होगी? एग्जीक्यूटिव पावर्स होगी। इसलिए प्राइम मिनिस्टर जो है इन एक्चुअल प्रैक्टिस ही और शी एक्ट्स ओनली द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट। प्रेसिडेंट जो होता है, प्रेसिडेंट है, ये प्रेसिडेंट है, इनको एडवाइस करेंगे कौन? प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स, ठीक है। ये दोनों मिलकर एडवाइस करेंगे भाई इसको ये पद दिया जाना चाहिए, इसको ये पद दिया जाना चाहिए, इस पर्सन को ये पद दिया जाना चाहिए। इस तरीके से जो है मेंबर्स डिसाइड किए जाते हैं, उनके पोर्टफोलियोज डिसाइड किए जाते हैं। जितने भी बड़े बड़े अपॉइंटमेंट है, जैसे जल विभाग के मंत्रालय, जल मंत्रालय के मंत्री, और मेडिकल डिपार्टमेंट के डॉक्टर हर्षवर्धन है अभी मंत्री, तो इस तरीके से जो भी बड़े बड़े अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो यूनियन गवर्नमेंट में वर्चुअली होते हैं। किस आधार पर? प्राइम मिनिस्टर और अदर जो डिसीजन मेकिंग पावर्स है वो सब मिल करके कैबिनेट की प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग कमीशन, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट कमेटी, कैबिनेट के फंक्शन, सब कुछ मिला करके यूनियन कैबिनेट, सुपरवाइजर सब मिला करके एक दूसरे का सहयोग करते हुए प्राइम मिनिस्टर के देख रेख में, प्रेसिडेंट के देख रेख में इस तरीके की डिसाइड करते हैं लिस्ट कि भाई इस पर्सन को ये मंत्रालय, इस पर्सन को ये मंत्रालय दिया जाना चाहिए, ठीक है। इट कंप्राइजेज 20 मिनिस्टर। बेसिकली देखिए, नरेंद्र मोदी एज ऑफ नाउ, आज की डेट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ऑफिशियल हेड है उनके, कौन है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितने मेंबर्स हैं? 78 मेंबर्स है आज की डेट में, ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मिनिस्टर। मिनिस्टर कितने तरह के होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे हम। टाइप्स ऑफ मिनिस्टर। एक प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ लिया। प्राइम मिनिस्टर जो है उनके जो उनके अंडर में जो मिनिस्टर आते हैं उन्हें कैसे सेलेक्ट किया जाता है, उनको अपना अपना पद कैसे दिया जाता है, इंपॉर्टेंट पद, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। थर्ड नंबर पे चीज़ आती है कैबिनेट के अंदर या ओवरऑल जो मिनिस्टर्स होते हैं किसी भी सरकार के अंदर वो कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहली चीज़, चीजें क्लियर होनी बहुत जरूरी होती है। तीन चीजें, तीन तरह के मिनिस्टर जो होते हैं उनको हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज ये सब चीजें डिस्कस करने के बाद में मैं आपको बता दूं कि हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट, मतलब ये जो पार्ट है प्राइम मिनिस्टर का पार्ट बी का यूनिट 2 का चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा आज, ठीक है। जिसके अंदर प्रेसिडेंट वगैरह खूब सारी चीजें पढ़ चुके हैं इस चैप्टर के अंदर। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट बन जाता है, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता, ठीक है। हम टाइप्स ऑफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ रहे थे। मिनिस्टर, अब अपन ने ये देखा मिनिस्टर होते हैं उनको अलग अलग पद दे दिए जाते हैं अपने अपने, तो भाई पद तो दे दिया आपने। प्राइम मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स, कमिटीज, मेंबर्स सब डिसाइड करते हैं मिलकर के किसको क्या पद दिया जाना चाहिए। फिर वो लोग प्रेसिडेंट को कहते हैं भाई इसको ये पद दो, इसको ये पद दो। प्रेसिडेंट उनकी सलाह पर काम करता है। ये सब चीजें समझ में आती है। तो भाई उनको जो पद दिया जाता है उसके अंदर जो मिनिस्टर्स होते हैं वो कितने तरह के होते हैं? तो 3 तरह के मिनिस्टर्स होते हैं। एक तो होता है कैबिनेट मिनिस्टर, एक होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट और एक होता है सब मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर कौन होते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर्स आर यूजुअली टॉप लेवल लीडर्स, रूलिंग पार्टी के टॉप लेवल लीडर्स होते हैं। जैसे बीजेपी के मेन लीडर्स हैं, कौन है? जल मंत्रालय का कौन है, या विद्युत विभाग का, विद्युत मंत्रालय का कौन है लीडर अभी, मेडिकल डिपार्टमेंट का कौन लीडर है, या शिक्षा विभाग का कौन लीडर है। कहाँ पे? सेंटर में, यूनियन में, सेंटर के अंदर वो यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन मिनिस्टर्स या कैबिनेट मिनिस्टर में आते हैं। जबकि ये हम बात करें राजस्थान की, राजस्थान का जल मंत्रालय का जो लीडर है वो कौन है? नेता। विद्युत विभाग का मिनिस्टर कौन है, या एजुकेशन डिपार्टमेंट का लीडर कौन है। तो ये सारी चीजें जो चुनता है, ये सारे जो डिपार्टमेंट आते हैं, कैटेगरीज आती है, वो आती है सेकंड कैटेगरी मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स में। मैं आपको बता दूं कि हर डिपार्टमेंट का अलग अलग लीडर होता है। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन सेंटर में अलग है, जो सारे स्टेट्स के एजुकेशन पॉलिसीज को देखता है, उनके सिस्टम को देखता है। और हर स्टेट का अपना अलग अलग होता है लीडर, क्योंकि वो उस स्टेट की
पर्टिकुलर एजुकेशन सिस्टम को देखता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मिनिस्टर समझ में आ गए आपको, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स एंड देन सब मिनिस्टर। सब मिनिस्टर जो इनके अंडर में होते हैं, जो और मिनिस्टर्स होते हैं, ये अगर मान लीजिए यहाँ पे स्टेट ऑफ मिनिस्टर के अंदर कोई पद खाली है, सब मिनिस्टर उसका कार्यभार देखेगा, उनके अंडर में और मिनिस्टर्स लगे होते हैं। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से टाइप्स ऑफ मिनिस्टर आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स एंड दीज आर दिस। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडेड इन प्राइम मिनिस्टर, इंक्लूडेड प्राइम मिनिस्टर मतलब प्राइम मिनिस्टर को इंक्लूड करते हुए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर जो है वो कितने होना चाहिए मिनिस्टर्स, टोटल नंबर जो है 15% होना चाहिए। किसका? हाउस ऑफ द पीपल का, मतलब राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर जितने मेंबर होते हैं, जितने मेंबर है उनका 15% तक किसके अंदर हो सकता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ, जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर भी इंक्लूडेड है। मतलब कि मान लीजिए इसमें है 200, इसमें है 500, मान लीजिए जस्ट एग्जांपल, तो 700 हो गए। 700 का 15% निकालो, 105। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितने लीडर होने चाहिए, कितने मिनिस्टर होने चाहिए? 105 मिनिस्टर। समझ में आ रहा है? तो ये जो है ये एक पूरा सिनेरियो होता है, एक पूरा सिस्टम होता है जिसके बेसिस पे मिनिस्ट्री की साइज डिसाइड की जाती है। वरना तो कितने भी मिनिस्टर बना लो आप, नहीं, सभी को डिसाइड करते हुए हमेशा राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर्स का 15% मेंबर्स जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में होते हैं। ठीक है, अब इनका टेन्योर क्या होता है? इनका टेन्योर फिक्स नहीं होता, किसी का भी जो टेन्योर है वो फिक्स नहीं होता। जितना पार्टी काम करती है, जितना पार्टी उसके ऊपर वर्क करेगी, लोकसभा में जितनी मेजोरिटी जब तक बनी रहेगी तब तक वो लीडर जो है मिनिस्टर बन के रहेगा। उसकी पार्टी चाहे सत्ता में है चाहे नहीं है। जैसे बी.डी. कल्ला जी है, बी.डी. कल्ला जी जो है मिनिस्टर है बहुत बड़े, वो राजस्थान से हैं और मिनिस्टर है सेंट्रल में, यूनियन कैबिनेट, यूनियन के अंदर है ना, कैबिनेट के अंदर। लेकिन अब ये भी एक फैक्ट है कि कैबिनेट में मिनिस्ट्री समझ में आती है, लेकिन बेसिकली कैबिनेट में मिनिस्टर रह चुके हैं अपने पार्टी के कार्यकाल के दौरान, आज भी वो मिनिस्टर है, लेकिन किस हद तक? स्टेट लेवल पे। क्यों? क्योंकि यूनियन में, सेंटर में कौन है? या यूनियन कैबिनेट क्यों नहीं है? या यूनियन कैबिनेट अगर बन भी जाते हैं तो बीजेपी अगर पार्टी रूलिंग पार्टी में है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बी.डी. कल्ला जी को हटा दिया जाएगा, भाई वो तो कांग्रेस के, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पैरेलल चलती है, हर पार्टी पैरेलल चलती है। जिसने जितने मत जीते हैं, कोई लीडर बहुत अच्छा है, अब कोई फर्क नहीं पड़ता वो बीजेपी का है कांग्रेस का, लेकिन उसका होना बहुत जरूरी है। तो उस मिनिस्टर को लोकसभा में अगर मेजोरिटी मिल जाती है तो वो कितने भी समय काम कर सकता है। हाँ, लेकिन वो अपने पद से रिजाइन देना चाहे तो वो अलग बात है। जैसे कि वो जितना टाइम चाहे उतने टाइम ऑफिस एंजॉय कर सकता है, उसे ऑफिस जो मिलता है या उसे जो मेजोरिटी के बेसिस, लोकसभा मेजोरिटी के बेसिस पे जो मत मिलते हैं उसको एंजॉय कर सकता है। और सो लॉन्ग एज द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट रिजाइन, जब तक प्राइम मिनिस्टर चल रहा है तब तक वो रिजाइन नहीं कर सकते। जैसे ही प्राइम मिनिस्टर खत्म हुआ, प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर खत्म हो गया, चेंज हुआ प्राइम मिनिस्टर, वो सारी लोकसभा क्या हो जाएगी बंद, और लोकसभा के वोट्स के आधार पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चुनी जाती है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के साथ चलती है। प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर कंप्लीट हुआ, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपने आप क्या हो गई? ओवर हो गई। अब ये चीज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75(3) आर्टिकल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके मुताबिक द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल कलेक्टिवली टू द लोअर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। हमारे इंडियन पार्लियामेंट के लोअर हाउस मतलब लोकसभा के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। मतलब सारे मिनिस्टर्स एक साथ में कलेक्टिव रूप से लोकसभा के लिए क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनको शपथ ग्रहण कौन करवाता है? इनको प्रेसिडेंट करवाता है। एंटायर ओपन अपॉन दिस बिफोर द प्राइम मिनिस्टर एंटर्स अपॉन दिस ऑफिस। प्राइम मिनिस्टर अपने ऑफिस में एंटर करे उससे पहले ही प्रेसिडेंट और अन्य सीक्रेट मिनिस्ट्री मिलकर के उनको शपथ ग्रहण करवाते हैं प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है। एंड दैट ही विल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कम्युनिकेट टू और रिवील टू एनी पर्सन एनी मैटर दैट इज इन correct or I can say brought under his consideration or become known to him as a union minister। वो प्राइम मिनिस्टर बन गई। मैंने पता लगाया तो पता चला कि भाई मेरे ही सदस्य फैमिली के सब यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर बनाए हुए हैं। तो इसलिए उनको जब शपथ ग्रहण करवाई जाती है तो प्राइम मिनिस्टर को शपथ दिलवाई जाती है प्रेसिडेंट द्वारा
कि मैं जीवन में कभी भी किसी भी मेरे सदस्य, मेरे देख जानने वाले, मेरे पहचान वाले किसी को भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से इस यूनियन कैबिनेट में सम्मिलित नहीं करूँगा। कैबिनेट मिनिस्ट्री में सम्मिलित करने पर मुझे दंडनीय अपराध दे दिया जा सकता है। समझ में आ गया आपको? ये शपथ ग्रहण करवाई जाती है। अब उसका काम क्या होता है? तो उसका काम क्या है? ये है प्राइम मिनिस्टर, है ना। यहाँ होता है ऊपर प्रेसिडेंट और यहाँ नीचे होते हैं मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इसके साथ होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा, है ना। और यहाँ उसके भी नीचे होते हैं पब्लिक। अब लोग पब्लिक के लिए तो लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स काम कर ही रहे, लेकिन लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स के लिए कौन काम करेगा? तो उनके लिए काम करता है पीएम, और प्रेसिडेंट के लिए भी कौन काम करता है? पीएम। तो इन दोनों के बीच में भी, इनके बीच में भी हर तरीके से प्राइम मिनिस्टर क्या करता है? एक ब्रिज का काम करता है, एक जो है पुल का काम करता है, लोगों को बांध के रखने का, सारे मिनिस्टर्स को एकजुट करने का काम करता है। ये रोल जो है सबसे बड़ा रोल होता है किसका? प्राइम मिनिस्टर का, ठीक है। और इसके अलावा चेयरमैन्स वगैरह सेलेक्ट करना, यूपीएससी वगैरह, इलेक्शन कमीशन चेयर, इन सब के चेयरमैन्स को सेलेक्ट करना, फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन अपॉइंट करना, इस तरीके के सारे इंपॉर्टेंट काम, जैसे कंट्रोलर या एडिटर जनरल या फिर अटॉर्नी जनरल, इन सभी को भी कौन सेलेक्ट करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है। तो प्राइम मिनिस्टर के इन सबको अपॉइंटमेंट्स देने के काम भी होते हैं। इसके अलावा ये लोगों को, जितने भी मेंबर्स हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया कैबिनेट के मेंबर सारे लोकसभा और राज्यसभा, इन सब के अपॉइंटमेंट का काम करता है। इन सबको क्या क्या, किसको क्या पद देना है, ये भी प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करता है, इस पर काम करता है। इसके अलावा पार्लियामेंट और कैबिनेट के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है। ये इनकी कैबिनेट मिनिस्ट्री है प्राइम मिनिस्टर की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और यहाँ पे है लोकसभा राज्यसभा, तो इनके बीच में भी एक ब्रिज का काम करता है आपस में। इसके अलावा जो राइट्स और पावर्स है प्राइम मिनिस्टर के पास में, वो क्या है? ही इज द मेन पावरफुल हेड ऑफ इंडिया। इंडिया का सबसे पावरफुल हेड होता है मेनली, वैसे तो प्रेसिडेंट है, लेकिन प्रेसिडेंट सिर्फ नाम मात्र का है। मेन कौन है? प्राइम मिनिस्टर। चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, नेशनल डेवलपिंग सोसाइटी, डेवलपमेंट काउंसिल, इंटीग्रेशन काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल, नेशनल वाटर रिसोर्सेज, इन सभी के हेड होते हैं कौन? प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉरेन पॉलिसी में भी, मतलब दूसरे देशों, फॉरेन कंट्रीज के साथ में अपने संबंधों को स्थापित करने के लिए भी बहुत अच्छे रोल प्ले करते हैं। जैसा आपको पता है, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, करंट प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने फॉरेन पॉलिसी पर बहुत वर्क किया है, दूसरे देशों के साथ हमारे संबंधों को स्थापित करने के बहुत प्रयास किए हैं। इसके अलावा एज अ लीडर ऑफ द नेशन, इस नेशन के, भारत के लीडर के तौर पे काम करते हैं। चीफ स्पोक पर्सन होते हैं यूनियन गवर्नमेंट के, मेन स्पोक पर्सन होते हैं वो यूनियन गवर्नमेंट के। इसके अलावा ही इज द लीडर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो पार्टी पावर में है उसके लीडर हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल सर्विसेज के हेड के रूप में भी काम करते हैं, ठीक है। जितनी भी सर्विसेज चल रही है उनके पॉलिटिकल हेड के रूप में भी कौन काम करता है? प्राइम मिनिस्टर वर्क करते हैं, ठीक है। He is the principal channel of communication between President and Council of Minister. प्रेसिडेंट को और काउंसिल मिनिस्टर के बीच में प्रिंसिपल चैनल के रूप में काम करते हैं। इसके अलावा किसको कौन सा पद देना है, कैसे देना है, ये सब जो एडवाइस देते हैं, ये सब जो चीज़ों की सलाह दी जाती है वो भी प्राइम मिनिस्टर द्वारा दी जाती है। किसे? प्रेसिडेंट को और अन्य मिनिस्टर्स को। ही गाइड्स, डायरेक्ट, कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज ऑफ ऑल द मिनिस्टर। जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनको डायरेक्ट करना, उनको गाइड करना, उनको कंट्रोल करना, उनको कोऑर्डिनेट करना, ये सारा काम भी किसका होता है? प्राइम मिनिस्टर का होता है। इसके अलावा कौन सा मिनिस्टर कौन से पोस्ट पे होना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी कौन रेकमेंड करता है? प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा फंक्शंस और पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट के अंदर आपको याद है क्या था? फाइनेंशियल पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स। तो ये सब पावर्स दोनों ही प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की यूजफुल है। इमरजेंसीज, टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज भी यूजफुल है। अब आप क्वेश्चंस नोट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, हु हैव द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ इंडिया? क्वेश्चन नंबर 2, हु हैव द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ इंडिया? क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? क्वेश्चन नंबर 5, write the powers of prime minister. Question number 6, explain the process of election of president
इंडिया के प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है उस प्रोसेस को एक्सप्लेन करो। इसके अलावा लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट को भी एक्सप्लेन करना है। अदर देन दिस आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग नेशनल इमरजेंसीज को एक्सप्लेन कीजिए आप। उसके अलावा प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के नोट्स बनाएंगे और उन नोट्स को आप मेरे साथ में पर्सनली व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे, ठीक है। तो आपको आज का पूरा सेशन समझ में आया होगा, वीडियो समझ में आए होंगे। ये आज तक जितने भी वीडियोस बनाए हैं वो सब चीज़ें क्लासरूम में भी डिस्कस की जा रही है, आपसे भी डिस्कस की जा रही है, जूम ऐप पे भी डिस्कस की जा रही है। तो थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। हम लोग जितना हो सक रहा है कोशिश कर रहे हैं कोर्स को कवर करने की, ताकि आपके आने वाले समय में बोर्ड्स को लेकर कोई इशू ना आए, बोर्ड के एग्जाम में आप इजीली एग्जाम्स क्रैक कर सकें या क्वेश्चंस क्रैक कर सकें, ठीक है। तो बने रहिए, हमेशा वीडियो देखिए, जो भी अपलोड हो रहा है वो सारे वीडियो देखिए जिससे मैक्सिमम लेवल पे आपको हेल्प मिल सके स्टडीज। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम।